बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो करंट अफेयर टॉपिक है वो है पैलेस्टाइन इसराइल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये आप करंट अफेयर के सिलेबस में देख लें। ये क्वेश्चन प्रेजेंट है पैलेस्टाइन इसराइल कन्फ्लिक्ट के हवाले से। तो आपके पेपर में भी पैलेस्टाइन इसराइल कन्फ्लिक्ट को लेके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री स्टडी करते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको आएगा इस कन्फ्लिक्ट के हवाले से उसमें आपको लाजमी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। ठीक है, कोई ना कोई पॉइंट हिस्ट्री से रेलेवेंट भी हो सकता है। फर्स्ट हमें हिस्ट्री पढ़ने से पहले उसकी जियोग्राफी स्टडी करनी पड़ेगी कि पैलेस्टाइन प्रेजेंट किधर है। ठीक है, आप वर्ल्ड मैप देख लें। ठीक है, उसमें देखें पैलेस्टाइन प्रेजेंट किधर है। तो ये जियोग्राफी जो मैं फर्स्ट पे बता रही हूँ, ये इस डिस्प्यूट से पहले की हिस्ट्री है। वेयर valuable geographical crossroad between Africa and Asia between Mediterranean Sea and Jordan River। तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एरिया है, क्योंकि ये अफ्रीका एंड एशिया के दरमियान तिजारत में बहुत हेल्पफुल है। तो इसलिए भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट टुडे, आज इन डिस्प्यूट्स के बाद इसका पैलेस्टाइन की एरिया कहाँ प्रेजेंट है, आपको मैं आगे मैप भी दिखाऊंगी। वेस्ट बैंक, अ टेरिटरी साइड बिटवीन मॉडर्न डे इसराइल एंड जॉर्डन। ठीक है, अब तो इस पैलेस्टाइन के टुकड़े हो गए, एक को कहते हैं वेस्ट बैंक और एक है गाज़ा स्ट्रिप। ठीक है, तो गाज़ा स्ट्रिप जो है वो है मॉडर्न डे इसराइल एंड इजिप्ट के दरमियान, और वेस्ट बैंक जो है वो मॉडर्न डे इसराइल एंड जॉर्डन के दरमियान है। ठीक है, आप इस मैप को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि आज जो है गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक किधर प्रेजेंट है, या पैलेस्टाइन कहाँ है और इसराइल कहाँ है, और पास पैलेस्टाइन किधर है। पहले तो इसराइल का कोई नाम निशान नहीं था ना, सिर्फ पैलेस्टाइन था। तो आप ये देख सकते हैं, ये है पैलेस्टाइन, ये एरिया जो है ये वेस्ट बैंक है। ठीक है, ये एरिया ये वेस्ट बैंक है, और ये जो येलो एरिया है ये गाज़ा स्ट्रिप है। ठीक है, ये गाज़ा स्ट्रिप हमने जैसे पढ़ा है कि ये इजिप्ट एंड मॉडर्न डे इसराइल मींस ये जो ऑरेंज एरिया है और इजिप्ट, इसके दरमियान ये गाज़ा स्ट्रिप प्रेजेंट है। और ये वेस्ट बैंक जो है ये मॉडर्न डे इसराइल और जॉर्डन के दरमियान है। ठीक है, ये आप देख लें, ये जॉर्डन है, ये मॉडर्न डे इसराइल और ये वेस्ट बैंक है। और गाज़ा स्ट्रिप को देख लें, ये इजिप्ट और ये इसराइल के दरमियान है। ठीक है, यहाँ पे एक और जो ओवरऑल मैप है कि पैलेस्टाइन किस तरह उसका स्टार्टिंग मैप क्या था और अब क्या है, ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग मैप। ठीक है, पैलेस्टाइन लैंड ये है, देन इसराइल लैंड अब ये वाइट में शो हो रहा है, और ग्रीन में पैलेस्टाइन लैंड। ये पार्टीशन प्लान था 1947 का, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। 1949 टू 1967 ये मैप रहा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है प्रेजेंट जो है वो अब ये है। ठीक है, अब देख लें, ये सारा डिस्प्यूट हम आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, 135 कंट्रीज एक्सेप्टेड पैलेस्टाइन एज अ स्टेट। ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है कि पैलेस्टाइन को 135 कंट्रीज़ ने कहा था ये एक स्टेट है। ठीक है, इसराइल का कोई नाम निशान नहीं था। नेक्स्ट, यूएस इसराइल नॉट मेक दिस डिस्टिंक्शन। ठीक है, यूएस और इसराइल ने कोई इस तरह की बात नहीं की थी कि पैलेस्टाइन को एज अ स्टेट नहीं माना हुआ था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग 1517 टू 1917, ये पास की बात हो रही है जबकि पैलेस्टाइन एक स्टेट था। ऑटमन रूल दिस रिलीजन। ठीक है, रीजन, इस रीजन में कौन रूल करता था, ऑटमन एम्पायर। ये हम इसकी भी हिस्ट्री में एक अलग इसकी वीडियो बनाऊंगी ऑटमन एम्पायर की। ठीक है, 1918 में ब्रिटिश टू कंट्रोल वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 जो है ऑटमन एम्पायर जो है वो डिफीट कर गया था। तो इसके बाद ब्रिटिश ने इस एरिए पे अपना रूल बना लिया। ठीक है, 1918 आपने ये 135 कंट्रीज़ जो है यूएस इसराइल या ड्यूरिंग 1517 टू 9, ये ऑल जो डेट्स हैं या ये जो नंबरिंग है, फिगर्स हैं, ये आपने याद रखनी है, क्योंकि ऐसे में भी अगर ऐसे कोई आ जाता है अबाउट इसराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट तो आप उसमें ये फिगर आउट करोगे और इसके मार्क्स अलग से होते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स में भी लाजमी बात है कि आप जब तक डेट्स नहीं बताओगे तब तक उस टॉपिक का या उसका कोई लिखने का आपका फ़ायदा नहीं। ठीक है, 1918 में ब्रिटिश टू कंट्रोल, आप बेशक इसके साथ में नोट्स बनाएं।
नेक्स्ट, लीग ऑफ नेशन इश्यूड ब्रिटिश अ मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन, ठीक है। लीग ऑफ नेशन ने 1923 में ये पैलेस्टाइन के ऊपर इसे सरबराह बना दिया था ब्रिटिश को, ठीक है। और ये इफ़ेक्ट 1923 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं पार्टीशन प्लान की तरफ। अब जो डिस्प्यूट है वो यहाँ से, मेजर डिस्प्यूट यहाँ से स्टार्ट होता है पार्टीशन प्लान से। पार्टीशन प्लान 1947 में स्टार्ट हुआ था। जो पार्टीशन प्लान दिया गया था, यूएस ने ब्रिटिश रूल को 2 डिकेड्स गुजर चुकी थी। 1947 आप देख सकते हैं। 1923 में जो है वो हमने देखा था कि ये मैंडेट इन्हें मिला था। तो ये 1947 में पार्टीशन प्लान, आप 1947 बहुत इजीली याद कर सकते हो क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है 1947। तो पार्टीशन प्लान जो है वो 1947 में दिया गया। और पार्टीशन प्लान किसने प्रपोज़ किया था? यूएन ने, ठीक है। ये भी आपने बहुत याद रखनी है ये चीज़ें। 1947 में पार्टीशन प्लान बनाया गया और किसने बनाया, किसने प्रपोज़ किया? यूएन ने, अमंग ज्यूइश एंड अरब्स, ठीक है। अरब्स और ज्यूइश के दरमियान ये प्लान था कि किन किन पार्टीज़ को आपने आपस में रीजन देना है। तो एक थी ज्यूइश पार्टी एंड एक अरब पार्टी। और सिटी ऑफ जेरूसलम, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, इस सिटी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। ये दोनों का कैपिटल रखने का कहा गया था, ज्यूज़ एंड पैलेस्टाइन का। ये सिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें मस्जिद अल अक्सा मौजूद है जो कि मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलें तो ज्यूज़ एक्सेप्ट द प्लान, ठीक है। ज्यूज़ ने इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है हम क्योंकि उनके पास कोई अलग से एक मुल्क नहीं था, उनके पास अपनी टेरिटरी नहीं थी, तो उन्होंने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन पैलेस्टाइन ने अपोज़ किया क्योंकि दे वांट मोर टेरिटरी इन सम रीजन्स। आप पिक्चर देख लें, ठीक है। ये प्लान था। अगर हम दोबारा से इसको देखें मैप को, ठीक है, ये जो ग्रीन रीजन है ये दिया गया अरब्स को, एंड येलो रीजन जो है वो इसराइल में इसराइल को दे दिया गया। और मैंडेट एनक्लेव, मतलब ये जो सिटी ऑफ जेरूसलम है ये दी गई मैंडेट को, मतलब ये ब्रिटिश के पास ही रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों का कैपिटल भी होगी। ये आप दे सकते हैं। पार्टीशन प्लान इस तरह बनाया गया। अब आप नेक्स्ट मैप में देखें। अच्छा, मई 1948 में इसराइल बिकम अ स्टेट। आपने ये याद रखना है कि इसराइल कब एक स्टेट बना? मई 1948 में, क्योंकि जो अरब्स हैं उन्होंने ये मना कर दिया था उस प्लान को मारने से। तो इसके बाद जो है आफ्टर पार्टीशन प्लान फेल्ड, ब्रिटिश विड्रू फ्रॉम पैलेस्टाइन, ठीक है। ब्रिटिश तो बिल्कुल निकल गए। अब जो है वॉर स्टार्ट होगी बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इसराइल। अरब इसराइल वॉर स्टार्ट्स। अच्छा, अरब्स में से कौन सी कंट्रीज़ जो थी वो अरब के साथ थी, मतलब पैलेस्टाइन के साथ थी? एक जॉर्डन, इराक, सीरिया, इजिप्ट एंड लेबनान। ये आपने याद रखना है। ये कौन सी 5 जो अरब्स में जब आप देखें, जॉर्डन है, इराक है, सायरा है, इजिप्ट है एंड लेबनान, इन्होंने अरब का साथ दिया। एंड ऑफ वॉर जो है जुलाई 1949 में एंड होगी वॉर। और रिज़ल्ट क्या थे इस वॉर के कि इसराइल ने ब्रिटिश मैंडेट को अपना बना लिया, उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया। जॉर्डन ने कंट्रोल लिया वेस्ट बैंक पे, इजिप्ट ने गाज़ा स्ट्रिप पे। अब आप वापस अगर मैप के पास चले जाएं तो मैप में देखें कि ये जो मैंडेट है, ऑरेंज कलर का एरिया है, इस पे इसराइल ने अपना कंट्रोल कर लिया, ठीक है। 2/3 एरिया जो है वो इसराइल ने अपने पास ले लिया। और बाकी जो यहाँ पे आपको मैं नेक्स्ट मैप में दिखाऊंगी कि इजिप्ट ने गाज़ा स्ट्रिप, ये गाज़ा स्ट्रिप है, ठीक है, ये इजिप्ट के पास चली गई। और जो सायरा है उसने भी कुछ एरिया ले लिया। नहीं सॉरी, जॉर्डन ने वेस्ट बैंक ले लिया, वेस्ट बैंक का कुछ एरिया ले लिया। नेक्स्ट 6 डे वॉर, ये अब 1967 पे मूव कर जाते हैं हम, ठीक है। अप्रैल 1967
में क्या इसराइल एंड सारिया फॉट अ फ्रेशियस एयर एंड अटर्ली इंगेजमेंट, ठीक है। आपस में इन दोनों की वॉर स्टार्ट होगी 1967 में, इसे हम 6 वॉर का नाम देते हैं, ठीक है। Soviet Union provided Egypt with intelligence that Israel was moving troops to its northern border with Syria in preparation for full-scale invasion. ठीक है, एक गलत बात जो सोवियत यूनियन ने फॉल्स जो है वो बता दी इजिप्ट को, गलत खबर इनके पास पहुंची इजिप्ट के पास कि इसराइल जो है वो उन पे हमला करने वाला है सायरिया के साथ मिलके। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने अब्दुल नसीर साहब ने उस टाइम अपनी फोर्सेस को सिनाई पेनिसिलिया में भेज दिया। अब मैं आपको पहले मैप की तरफ ले जाती हूँ ताकि आपको पता चले ये कौन सा रीजन है। ये आप ये देख लें, ये सिनाई का एरिया, ये ग्रीन कलर का रीजन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इजिप्ट ने अपनी फोर्सेस जो है वो इधर भेज दी गई सिनाई एरिया में, ठीक है। ये इसराइल, ये आप देख सकते हैं वेस्ट बैंक जो कि जॉर्डन के पास था पहले, ठीक है। इस 1967 ये हम रिज़ल्ट बाद में देखेंगे कि ये जॉर्डन ने किस तरह ये वेस्ट बैंक ले लिया। ओके, नाउ मूव बैक। इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्दुल नसीर ने जो है वो अपनी फोर्सेस को सिनाई पेनिसिलिया में भेजा। जून 5, 1967 में इसराइल ने डिफेंस फोर्सेस एरियल अटैक अगेंस्ट इजिप्ट किया, ठीक है। अब ये जो है इजिप्ट ने सिनाई पेनिसिलिया में जब अपनी फ़ोर्स भेजी, इसराइल को जब पता चला तो उन्होंने एरियल अटैक कर दिया जून 5 को। अच्छा, दोनों नेशन क्या कह रही थी कि हमने सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस के लिए हमने ये अटैक किया है। दोनों अपनी जगह सही थी क्योंकि इजिप्ट को गलत खबर दी गई थी सोवियत यूनियन की तरफ से, तो उन्होंने जो है अटैक किया, और इसराइल जो है वो अपनी डिफेंस में कर रहा था कि ये हम पे हमला करने वाले हैं तो हम भी अटैक करते हैं। तो ये जो है दोनों नेशन ने ये क्लेम किया कि हम एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस, कि हम सेल्फ डिफेंस की वजह से ही कर रहे हैं। और वॉर एंड हो गई जून 10 को। रिज़ल्ट क्या हुआ? मेजर लैंड गेन बाय इसराइल, मतलब इसराइल जीत गया, उसने ज़्यादा अपने पास रीजन ले लिया। अब ये रीजन देख लें, इसराइल टेक गाज़ा स्ट्रिप, ये देख लें गाज़ा स्ट्रिप पहले जो है वो इजिप्ट के पास थी जो कि इसराइल ने ले ली, ठीक है। और वेस्ट बैंक भी इसराइल के पास आ गया, ये वेस्ट बैंक भी देख लें। ये पहले जो है ये जॉर्डन के पास था जो कि पहली जंग में जॉर्डन ने इधर से लिया था, अब वो वापस इसराइल के पास आ गया। और थर्ड जो है सिनाई पेनिसिलिया जो पहले इजिप्ट के पास थी वो भी अब इसराइल ने ले ली, ठीक है। एंड गोलान हाइट्स, अब देख लें गोलान हाइट्स ये हैं, ये पहले सारे के पास थी और अब जो है ये इसराइल ने ले ली 1967 की वॉर में। अब आप इस तारीख़ को भी बहुत अच्छे से याद करो कि कौन सी 6 वॉर किस डेट को हुई, ठीक है। यहाँ पे ये सारे रीजन को दोबारा से बताया, गोलान हाइट्स किधर हैं, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, ठीक है, गाज़ा स्ट्रिप और सिनाई पेनिसिलिया, ठीक है। ये सारे दिखाए गए आपको, ये किधर किधर प्रेजेंट है। ओके, अब नेक्स्ट की तरफ फर्स्ट इंतिफादा 1987 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब बॉइलिंग ओवर ऑफ पैलेस्टाइन ओवर ऑनगोइंग इसराइल ऑक्यूपेशन ऑफ गाज़ा स्ट्रिप। अच्छा, अब इसराइल जो है वो और ज़्यादा अपना एरिया लेने स्टार्ट हो गया 1987 में। फर्स्ट इंतिफादा ब्रोक आउट हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि पैलेस्टाइन जो है वो नाराज़ थी इसराइल से क्योंकि वो गाज़ा स्ट्रिप पे कब्ज़ा कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद द PLO स्टैंड फॉर पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टार्ट हुई, ठीक है। इसका फर्स्ट जो है पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहले जो स्टार्ट में इनका था कि ये establish a Palestine Arab state on the land previously administered under British mandate, ठीक है। ये पैलेस्टाइन अरब स्टेट जो है ये कहाँ पे स्टार्ट की गई? जहाँ पे पहले ब्रिटिश मैंडेट होता था। ये मैंने आपको पहले मैप में दिखा चुकी हूँ। ओरिजिनली डिसाइडेड टू डिस्ट्रैक्ट द स्टेट ऑफ इसराइल, पहले इन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि हम इसराइल को मुकम्मल तौर पे तबाह कर देंगे। PLO का मतलब मकसद ये था, उनका बनाने का ये मकसद था
लेकिन क्या हुआ 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड सामने आए। ऑस्लो अकॉर्ड का क्या मेन था, वो पीस आपस में दोनों इसराइल और पैलेस्टाइन को आपस में पीस पे राज़ी करना चाहते थे। PLO एक्सेप्टेड इसराइल राइट टू एग्जिस्ट इन एक्सचेंज फॉर फॉर्मल रिकग्निशन ऑफ द PLO बाय इसराइल। ठीक है, PLO ने 1993 में जब ऑस्लो अकॉर्ड्स आए तो PLO ने कहा कि इसराइल रह सकता है, इसराइल का भी हक है इधर रहने का। तो इसके बरक्स जो इसराइल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी PLO को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, पैलेस्टाइन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड्स के बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, हाई वाटरमार्क इन इसराइल पैलेस्टाइन रिलेशन। ठीक है, ये बहुत अच्छी एक पीस पे जाने की, दोनों की आगे अच्छे ताल्लुकात कायम करने की बहुत अच्छी कोशिश थी। ठीक है, बहुत अच्छा वाटरमार्क था। नेक्स्ट जाते हैं 1969। ये यासिर अराफात के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये बहुत ज़्यादा मेन लीडर रहे थे पैलेस्टाइन के। यासिर अराफात बिकम चेयरमैन ऑफ PLO 1969 में। 1993 में एग्रीमेंट इज साइन विटनेस बाय इस्राइली यित्ज़हाक राबिन एंड पैलेस्टाइन यासिर अराफात। ठीक है, इन दोनों के दरमियान आपस में एग्रीमेंट हुआ। PLO जिसे कहा गया था, ठीक है, नहीं सॉरी, ऑस्लो अकॉर्ड जिसे कहा गया था 1993 में, कि हम आपस में पीस के साथ रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अराफात रिटर्न टू गज़ा। पहले इन्हें एग्जाइल्ड किया था 24 ईयर्स के लिए, लेकिन ये वापस गज़ा आए 1994 में और इनकी डेथ हुई 2004 में, 2004। नेक्स्ट ऑस्लो अकॉर्ड 2। फर्स्ट इंतफाडा के बाद फिर दोबारा से एक दफ़ा कोशिश की गई। ऑस्लो अकॉर्ड 2 की 1995 में ये रखे गए। लेड द ग्राउंड वर्क फॉर कंप्लीट विड्रॉल ऑफ इसराइल ट्रूप फॉर पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक। ठीक है, ये इसकी क्या वजह थी, क्यों रखा गया, ताकि हम इसराइल ट्रूप्स को निकाल सकें वेस्ट बैंक से। ठीक है, कंप्लीट विड्रॉल ऑफ इसराइल ट्रूप्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने पिक्चर लिया है जो मेन पॉइंट्स थे PLO 2 के। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ऑस्लो फेल्ड। ठीक है, सेकेंड इंतफाडा ब्रोक आउट हो गया था और ऑस्लो ये पीस भी जो एक कोशिश थी पीस की वो भी ख़त्म होगी। ये सितंबर 2000 में स्टार्ट हुआ। एरियल शैरून और राइट विंग जूइश विज़िट मस्जिद अल अक्सा। ये क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मस्जिद अल अक्सा में विज़िट हुआ एरियल शैरून का। राइट सुसाइड बम्बिंग स्टार्ट होगी। तो 2005 इसराइल आर्मी विड्रॉ फ्रॉम गाज़ा। ठीक है, 2006 में अच्छा, अब ये सेकेंड इंतफाडा में जो सारे स्टार्ट होगी थी, मतलब वायलेंस स्टार्ट है, ये सारा आगे से वो आपके पास आ रहा है। 2006 में इलेक्शंस हुए बिटवीन फाते एंड हमास और फाते वॉन। 2007 हमास डिफीटेड। 2008 में ऑपरेशन कॉस्टली। 2012 में ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस और जुलाई 2014 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज। ये आपस में फ़ाइटिंग चल रही है, मतलब जो पीस का सूरत हाल थी वो सब ख़त्म हो गई ये सेकेंड इंतफाडा के ब्रोक आउट होने के बाद। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको डेट्स के साथ बताएं कि कौन सा ऑपरेशन कब हुआ। तो ये इसकी जो है एक्सप्लेनेशन वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में भी दूंगी आप लोगों को। अप्रैल 2014 हमास एंड फाते एग्रीड टू अ डील दैट वर्ड फॉर्म अ यूनिफाइड नेशनल पैलेस्टाइन गवर्नमेंट। ये आपस में फाते और हमास जो है वो डिफरेंट पार्टीज़, हमास को तो जो है काफ़ी कंट्रीज़ ने टेररिस्ट ग्रुप कहा था, क्योंकि ये बिल्कुल कह रहे थे कि इसराइल नहीं बनना चाहिए, मतलब इसराइल का बिल्कुल नाम नहीं होना चाहिए, सिर्फ पैलेस्टाइन होना चाहिए। लेकिन फाते जो है वो PLO की ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, फाते जो है वो इस बात पे एग्री करते थे कि पार्टीशन हो जाए। ठीक है, तो हमास और फाते जो है वो एक डील पे एग्री हो गए 2014 में कि नहीं, एक पैलेस्टाइन गवर्नमेंट बनाते हैं दोनों मिलके। ठीक है, ये जो है ये मैंने वो तीनों जो ऑपरेशंस थे उनकी पिक्चर्स ली हैं। नेक्स्ट करंट स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। ठीक है, हिस्ट्री अब ख़त्म हुई।
अब हम देखते हैं कि आजकल सिचुएशन मतलब 2000 से ऑनवर्ड मतलब इनफांडा ख़त्म हो गया, उसके बाद जो पैलेस्टाइन की कंडीशन है वो क्या थी। पैलेस्टाइन ऑक्यूपाई की एरिया ऑफ लैंड, इसराइल कंटिन्यू टू सेटल इन दीज एरियाज़। ठीक है, पैलेस्टाइन ने की एरियाज़ अपने पास थे, पैलेस्टाइन के पास थे, तो इसराइल जो है उन्हीं में सेटल करना चाहता था। अगर वो बात की जाए तो की एरिया मेन जो था वो सिटी ऑफ जेरूसलम। ठीक है, मई 2017 में लीडर ऑफ हमास proposed the formation of Palestine state using 1967 defined borders। ठीक है, 2017 में हमास के लीडर ने ये फ़ैसला किया कि जो पार्टीशन प्लान यूएस ने बताया था 1967 में, हम उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं जेरूसलम कैपिटल के तौर पे, और बाकी जो रीजन्स जिस तरह दिए गए थे यूएस में तो इसराइल को और पैलेस्टाइन को, तो वो उसी तरह उसी प्लान को फॉलो आउट करते हैं। लेकिन इसराइल ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट मई 2018 में यूएस एम्बेसी रिलोकेटेड फ्रॉम टेल एविव टू जेरूसलम। ठीक है, इसने क्या किया, यूएस एम्बेसी जो है वो पहले प्रेजेंट थी टेल एविव, एक सिटी है टेल एविव, उसमें प्रेजेंट थी, उन्होंने रिलोकेट कर दिया अपनी यूएस एम्बेसी को, जेरूसलम में ले आए। अब इससे क्या था, ये साइन ऑफ सपोर्ट था टूवर्ड इसराइल। ठीक है, इसराइल को एक सपोर्ट का साइन दिया गया कि आप जो है जेरूसलम को ही अपना कैपिटल बनाओ। ठीक है, ये मतलब लड़ाई में मज़ीद जो है कहते हैं ना तीली लगाना, तो ये काम उन्होंने किया यूएस एम्बेसी वालों ने। ठीक है, पैलेस्टाइन रिस्पॉन्डेड इन प्रोटेस्ट, तो पैलेस्टाइन ने इस सब पे क्या रिस्पॉन्ड दिया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब 2021 की तरफ चलते हैं कि मेन जो लड़ाई आजकल के दिनों में चली 2021, ये करंट अफेयर्स में मेन आता है। तो इसमें क्या क्या हुआ, 13 अप्रैल में क्लैशेस erupt between various places outside Damascus gate entrance to the Jerusalem city prevent the gathering of first Ramadan। ठीक है, फर्स्ट रमज़ान की गैदरिंग को ख़त्म करने के लिए डमस्कस के बाहर बैरियर्स लगा दिए गए। 13 अप्रैल को ये वाक़या पेश आया। ठीक है, हमास रिएक्ट एंगरली। ठीक है, हमास ने बहुत ज़्यादा इसका वायलेंस कंटिन्यू ओवरराइड, मतलब पूरी रात वायलेंस चलता रहा। 15 to 16 अप्रैल को क्या हुआ, रॉकेट फायर्ड फ्रॉम गज़ा। ठीक है, इस बैरियर्स के लगाने की वजह से हमास ने क्या रिएक्ट किया कि रॉकेट जो है वो फायर करने स्टार्ट कर दिया। 19 अप्रैल को क्लैशेस स्प्रेड टू मिक्स्ड अरब ज्यूइश पोर्ट सिटी ऑफ जाफा नेक्स्ट टू टेल अवीव। पहले सिर्फ जो है जेरूसलम सिटी में एक वायलेंस स्टार्ट हुआ, लेकिन 19 अप्रैल को ये स्प्रेड होता होता जाफा सिटी तक पहुंच गया, मतलब वहाँ पे भी वायलेंस स्टार्ट हो गया। 20 अप्रैल में को जेरूसलम ज्यूइश यूथ एंग्री ओवर स्पेट ऑफ फिल्म असॉल्ट बाय पैलेस्टाइन। ठीक है, ये टिकटॉकर एक पैलेस्टाइन ने एक टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें एक पैलेस्टाइन ने ज्यूइश को एक थप्पड़ मारा, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। तो ये भी एक क्लैश में और ज़्यादा भड़काने वाला मतलब अंदाज़ था, इसकी वजह से भी और ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हुआ। 23 अप्रैल को डेथ ऑफ मैनी अरब्स, मतलब यही क्लैशेस की वजह से आपस में जो ज्यूइश ने स्टार्ट कर दी फायरिंग, रबड़ बुलेट फायरिंग, तो जिसकी वजह से डेथ ऑफ मैनी अरब्स मार्च टूवर्ड डमस्कस गेट in protest of Arab assault on Jews, violence spread to other part of city। ठीक है, अदर पार्ट्स पे भी वायलेंस स्प्रेड हो गया। 24 अप्रैल को मिलिटेंट फायर डजन ऑफ रॉकेट एट इसराइल फ्रॉम गज़ा, गज़ा से इसराइल की तरफ रॉकेट फेंके गए। 2 to 4 मई फायरिंग, ये रॉकेट्स की फायरिंग कंटिन्यूसली स्टार्ट हो गई। 7 मई को 2 पैलेस्टाइन शॉट डेड। ठीक है, ये जो 2 पैलेस्टाइनियन थे ये गन मैन थे जिन्हें शॉट कर दिया गया फ्रॉम ज्यूइश साइड।
लास्ट फ्राइडे ऑफ रमदान 22 पीपल इंजर्ड एट अल-अक्सा मॉस्क, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेयर इन पे फायरिंग की गई जिसकी वजह से 200 पीपल इंजर्ड हो गए। ये 7 मई की बात है। 8 मई को क्या हुआ, प्रेयर्स ड्यूरिंग लैलतुल कदर, लैलतुल कदर नाइट थी, इस रात को भी वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। 9 मई को इसराइली सुप्रीम कोर्ट पोस्टपोन द हियरिंग ऑफ शेख जरा, ठीक है। 9 मई को ये एक केस था शेख जरा का, मतलब ईस्ट जेरूसलम में कुछ टेरिटरी जो है वो शेख जरा के नाम से जानी जाती थी, जो कि पहले पैलेस्टाइन के पास थी, लेकिन 1967 के बाद, जंग के बाद ये एरिया जो है वो इसराइल ने अपने कब्ज़े में किया और यहाँ से पैलेस्टाइन को निकाल दिया गया। पैलेस्टाइन को पहले जाफा सिटी से निकाला गया और वो लोग शेख जरा अपनी जगह यहाँ पे रख के, मतलब उधर से हिजरत करके शेख जरा सिटी में आए, लेकिन यहाँ से भी उन्हें निकालने की कोशिश इसराइली लॉ ने की। लेकिन इसी केस की जो है वो हेयरिंग होनी थी 9 मई को, लेकिन वो पोस्टपोन कर दी गई इस वायलेंस की वजह से। नेक्स्ट 10 मई इसराइली डे मनाया जाता था। तो इस डे को हमास ने एक डेडलाइन दे दी कि अगर ये वायलेंस क्रिएट हुआ या ये तो हमास जो है वो अपने रॉकेट्स जो है वो फायर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन इस डेडलाइन का उन पे कोई असर ना हुआ जूश पे, इसराइलीज़ पे। तो ये हमास ने अगेन रॉकेट बहुत ज़्यादा फायर करने शुरू कर दिए। नेक्स्ट 21 मई को तक जंग जारी रहे, 10 मई से 21 मई तक। तो 21 मई को सीज़ फायर मतलब जंग बंदी का ऐलान किया गया। तो ये जो लड़ाई थी ये करंट अफेयर्स में आती है, आप इसको हर डेट के इवेंट्स को भी अपने याद रखें, ठीक है।